हेलो फोक्स, वेलकम टू योर सिक्योरिटी न्यूज़ रूम। व्यूवर्स, इस वक्त हम दो बड़ी डेवलपमेंट्स को डिस्कस करने लगे हैं जो कि साउथ एशिया की सिक्योरिटी लैंडस्केप को इम्पेक्ट करेगी। पहली बड़ी न्यूज़ पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट का तय पा जाना है, जिसमें पाकिस्तान की डिमांड को तस्लीम कर लिया गया है कि अफ़गान तालिबान अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने वाले टीटीपी और बीएलए के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। अगर ये डेवलपमेंट वाकई मेच्योर हो जाती है तो ये यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री होगी, क्योंकि इंडियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर के चैलेंज के साथ दिखा रहा है। ये डील यकीनन ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज़ कतर, तुर्की और ईरान की मुसालिहाना कोशिश का नतीजा है। और ये न्यूज़ इंडिया के लिए कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया तो इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को अफ़गानिस्तान में शो कर रहा था। लिहाजा ये डील का तय होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ये डील कितनी सक्सेसफुल रहती है ये तो वक्त ही बताएगा, बट बहुत सारे स्पॉयलर्स ऐसे हैं जो कि इस डील को फेल करना चाहेंगे। व्यूवर्स, दूसरी डेवलपमेंट भी कोइंसिडेंटली इंडिया की फेवर में नहीं जा रही है, और वो न्यूज़ है चाइना की मेजर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर। ये डेवलपमेंट कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स की कवरेज से कर सकते हैं, और उनकी तरफ से जो हेडलाइंस प्लेस की जा रही हैं उनसे भी अंदाज़ा होता है कि चाइना की मिलिट्री डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट इंडिया के लिए ख़तरा है। बट इंटरेस्टिंगली इंडिया की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप इस पर बिल्कुल खामोश है। याद रहे कि चंद दिन पहले इंडिया की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान को कंटिन्यूसली थ्रेट कर रही थी, मगर जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है, इस पर ना इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई रिस्पॉन्स किया है, ना ही इंडियन मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इस पर कोई कमेंट किया गया है। अगर हम इस चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट को देखें तो ये बहुत बड़ी नौयत की है। इसमें चाइना का एक एयर बेस इंडिया की एलएसी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इस एयरबेस पर हार्डन्ड शेल्टर तामीर किए जा रहे हैं जो किसी भी मिसाइल हमले को ब्रेस कर सकते हैं। ये लुज़ैंग एयरबेस इंडिया के हासेमारा एयरबेस से बहुत करीब है, जहां पर इंडिया ने अपने राफेल्स को डिप्लॉय किया हुआ है। और इस एयरबेस के ऊपर अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि इंडिया के मिलिट्री डेवलपमेंट पर एक इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कवरेज फराहम करेंगे। जबकि दूसरी तरफ चाइना की तरफ से तिब्बतीन प्लेटियो पे एक मिसाइल बेस को भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस मिसाइल बेस पे DF-26 को रिपोर्टेडली डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि चाइना का एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर है, जो इंडिया को पूरी तरह कवर कर देगा। जबकि सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो लद्दाख के करीब चाइना की तरफ से एक मिलिट्री बेस की कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ज़मीन के अंदर यानी साइलोस की शक्ल में रखा गया है, जो कि इसके इस तरह अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सिक्योर रखना ये बताता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में वॉर का स्टार्ट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या सीड मिशन से होता है, जिसके लिए चाइना ने पहले ही तैयारी कर रखी है। और एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये भी है कि चाइना के पास खुद का S-400 सिस्टम भी मौजूद है, जो कि इंडियन जेट्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। जबकि चाइना के पास अपना एक स्टेल्थ फ्लीट भी मौजूद है, जो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इस डिप्लॉयमेंट की स्टोरी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सीरियसली ना लेना ये बात वाज़ह करता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए पाकिस्तान को तो थ्रेट करती है, जबकि उसका अगर मुकाबला चाइना जैसी बड़ी मिलिट्री पावर से हो तो वो इसको अवॉइड करने में ही अपनी आफियत समझते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।